इस वीडियो में हम आपको ई स्टैम्प पेपर के हसूल और प्रोविंशियल टैक्सेस की ऑनलाइन पेमेंट का मेथड बताएंगे। अपने कंप्यूटर पर ई स्टैम्पिंग की वेबसाइट ओपन करने के लिए www.estamps.gos.tk का वेब एड्रेस लिखें और एंटर का बटन प्रेस करें। चलान फॉर्म 32A बनाने और उसकी ऑनलाइन पेमेंट के लिए चलान फॉर्म नंबर 32A की ऑप्शन पर क्लिक करें। एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी जिस पर डिस्क्लेमर शो होगा। डिस्क्लेमर पर एग्री के बटन पर क्लिक करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन की स्क्रीन पर डिफरेंट ऑप्शंस जैसा कि चलान डिटेल्स, ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी शो होंगी। चलान डिटेल्स की ऑप्शन में अपना डिस्ट्रिक्ट, तालुका, स्टैम्प पेपर टाइप और डीड नेम को सिलेक्ट करें। ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन में डू यू वांट टू पे चलान ऑनलाइन ई पे के चेकबॉक्स को टिक करें और स्टैम्प पेपर हासिल करने के लिए अपनी मर्जी के बैंक, नेशनल बैंक या सिंध बैंक को सिलेक्ट करें। ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस चलान को सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं और ई स्टैम्प पेपर गेट करने के लिए आपको सिलेक्टेड बैंक ही जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट की गाइडलाइंस व्यू करने के लिए क्लिक हेयर के लिंक पर क्लिक करें। एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी जिस पर आप ऑनलाइन पेमेंट के तमाम पेमेंट चैनल्स ई पे सिंध के लिए व्यू कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन पेमेंट मेथड पेमेंट थ्रू एटीएम का है। यूज़र अपना एटीएम कार्ड लेकर किसी भी वन लिंक मेंबर बैंक की नियरेस्ट एटीएम में विजिट करेगा। पिन वेरिफिकेशन के बाद मेन मेन्यू पर बिल पेमेंट की ऑप्शन में वन बिल ऑल इनवॉइस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। 19 डिजिट्स पीएसआईडी नंबर एंटर करने से पीएसआईडी नंबर के अगेंस्ट ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली सिस्टम पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद पे, सबमिट या फिनिश बटन प्रेस करने से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज स्क्रीन पर शो होगा। दूसरा ऑनलाइन पेमेंट मेथड इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग का है। सारिफ इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग ऐप को लॉगिन करेगा। पेमेंट ऑप्शंस में वन बिल ऑल इनवॉइस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। 19 डिजिट्स पीएसआईडी नंबर एंटर करने से पीएसआईडी नंबर के अगेंस्ट ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली मोबाइल स्क्रीन पर शो होगी। इसके बाद पे, सबमिट या फिनिश बटन प्रेस करने से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज स्क्रीन पर शो होगा। तीसरा मेथड पेमेंट वाया वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस का है, जिस पर यूज़र को पीएसआईडी के प्रिंट के साथ नियरेस्ट वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांच पर जाना होगा और टेलर कैशियर से वन बिल ऑल इनवॉइस के ऑप्शन के तहत पीएसआईडी के खिलाफ लेवी की पेमेंट का कहना होगा। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट सीएनआईसी, एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर और एप्लीकेंट का ईमेल आईडी एंटर करें। सेलर वेंडर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में ऐड सेलर वेंडर के बटन पर क्लिक करने से एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी जिस पर आप इंडिविजुअल या कंपनी की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में इस फॉरेनर के चेकबॉक्स पर टिक करने से पासपोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। कंपनी के केस में कंपनी का नेम, एनटीएन नंबर और एड्रेस एंटर करें। यूज दिस सेलर वेंडर इन द फॉर्म के चेकबॉक्स पर टिक करने से सेलर की इंफॉर्मेशन चलान फॉर्म में ऐड हो जाएगी और एक ग्रिड की सूरत में शो होगी। परचेजर वेंडी इंफॉर्मेशन के सेक्शन में ऐड परचेजर वेंडी के बटन पर क्लिक करने से एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी जिस पर आप इंडिविजुअल या कंपनी की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। ऐड परचेजर वेंडी के सेक्शन में कंपनी के केस में कंपनी का नेम, एनटीएन नंबर और एड्रेस एंटर करें। यूज दिस परचेजर वेंडी इन द फॉर्म के चेकबॉक्स पर टिक करने से परचेजर की इंफॉर्मेशन चलान फॉर्म में ऐड हो जाएगी और एक ग्रिड की सूरत में शो होगी। आगे जाने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। डीड डिटेल्स के सेक्शन में उस प्रॉपर्टी का एड्रेस एंटर करें
जो कि सेल या परचेज की जा रही हो। लैंड वैल्यू एंटर करें। अगर लैंड कंस्ट्रक्टेड है तो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर वैल्यू भी एंटर करें। सिस्टम प्रॉपर्टी वैल्यू शो करेगा जिसमें लैंड वैल्यू और कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर वैल्यू भी शामिल होगी। आगे जाने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। वैल्यूएशन रेट के सेक्शन में लैंड टाइप सेलेक्ट करें, नॉन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तालुका सेलेक्ट करें, तालुका की बुनियाद पर प्रॉपर्टी एरिया सेलेक्ट करें। लैंड क्लासिफिकेशन की टाइप सेलेक्ट करें, सिंगल या मल्टीपल लैंड क्लासिफिकेशन। लैंड क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करें जैसा कि कमर्शियल बिल्टअप, कमर्शियल ओपन प्लॉट, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल बिल्टअप या रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट। नंबर ऑफ फ्लोर सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ बेसमेंट सेलेक्ट करें। लैंड कैटेगरी सेलेक्ट करें, कवर्ड एरिया बेसमेंट को शामिल किए बगैर एंटर करें, सिर्फ बेसमेंट का कवर्ड एरिया एंटर करें। फाइंड लैंड रेट के बटन पर क्लिक करने से स्ट्रक्चर वैल्यू वैल्यूएशन रेट के मुताबिक शो होगी और यूज़र की फराहम करदा स्ट्रक्चर वैल्यू भी शो होगी। वैल्यूएशन रेट और यूज़र प्रोवाइडेड वैल्यू में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी सिस्टम उसके मुताबिक 2% स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करेगा। मज़ीद आगे जाने के लिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। कंफर्मेशन की स्क्रीन पर टोटल पेएबल अमाउंट की इंफॉर्मेशन, डीड डिटेल्स, प्रॉपर्टी चलान की इंफॉर्मेशन, वैल्यूएशन रेट की इंफॉर्मेशन, एप्लीकेंट की डिटेल्स, सेलर वेंडर और परचेजर वेंडी की डिटेल्स चेक करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव के बटन पर क्लिक करने से एक यूनिक चलान नंबर और पीएसआईडी नंबर ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से शो होगा। प्रिंट चलान के बटन पर क्लिक करें। चलान फॉर्म नंबर 32A की पीडीएफ फाइल शो होगी जिसके 2 पार्ट्स हैं। ट्रेडी कॉपी बैंक के रिकॉर्ड के लिए है, कस्टमर कॉपी यूज़र को प्रोवाइड की जाएगी। क्यूआर कोड के नीचे 16 डिजिट्स का चलान नंबर शो होगा। इस चलान की कीमत आप ऑनलाइन पेमेंट चैनल्स जैसा कि पेमेंट थ्रू एटीएम, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग या पेमेंट वाया वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस के ज़रिए अदा कर सकते हैं। चलान फॉर्म 32A के पीडीएफ पर फर्स्ट कॉलम में एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन होगी, सेकंड कॉलम में परचेज़र वेंडी की इंफॉर्मेशन होगी जो कि चलान की अमाउंट सबमिट करवा रहे हैं। थर्ड कॉलम में डी टाइप, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी एड्रेस और सेलर वेंडर की इंफॉर्मेशन शो होगी। इसके अलावा चलान की अमाउंट, अकाउंट हेड, बैंक सर्विस चार्जेस, ईपे पीएसआईडी, टोटल अमाउंट, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म चार्जेस, टोटल अमाउंट फॉर ऑनलाइन और चलान की प्रिंटेड और एक्सपायरी डेट भी शो होगी। आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपने सिलेक्टेड बैंक में जाकर ई स्टैम्प पेपर रिसीव कर सकते हैं। हम आपको ई स्टैंपिंग सिस्टम से जनरेट किया हुआ चलान फॉर्म नंबर 32A की ऑनलाइन पेमेंट जैज़ कैश मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करने का मेथड बताएंगे। अपने मोबाइल फ़ोन पर जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करें। अपने अकाउंट को मैनेज करने, ट्रांसफ़र मनी करने या पेमेंट्स करने के लिए लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। कंप्लीट साइन इन के लिए अपना 4 डिजिट एमपिन नंबर एंटर करें। करेक्ट एमपिन नंबर एंटर करने से जैज़ कैश एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसा कि मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, लोड एंड पैकेजेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और मोर शो होंगी। मोर की ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको मज़ीद ऑप्शंस जैसा कि एजुकेशन, मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट पेमेंट्स, सर्विसेज एंड अदर पेमेंट्स वगैरह शो होंगी। सर्विसेज एंड अदर पेमेंट्स की ऑप्शन में कॉर्पोरेट पेमेंट्स पर क्लिक करें। कॉर्पोरेट पेमेंट्स की स्क्रीन पर मज़ीद ऑप्शंस जैसा कि वन बिल, इनवॉइस एंड वाउचर, वादा, पे प्रो, वन लोड, ग्रीन पे वगैरह शो होंगी।
वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर की ऑप्शन पर क्लिक करें। एंटर जैज़ कैश वाउचर नंबर में 19 डिजिट्स PSID ई-पे नंबर एंटर करें और फेच डिटेल्स के बटन पर क्लिक करें। PSID नंबर ई स्टैंपिंग सिस्टम पर चालान फॉर्म नंबर 32A की ऑप्शन में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करने की वजह से प्रिंट चालान की स्क्रीन पर शो होता है। PSID नंबर एंटर करने के बाद रिव्यू डिटेल्स की स्क्रीन शो होगी, जिस पर PSID नंबर के अगेंस्ट ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर शो होगी। इसके अलावा ड्यू डेट और बिलिंग मंथ की इंफॉर्मेशन भी शो होगी। कंफर्म ट्रांजैक्शन का बटन प्रेस करने से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज स्क्रीन पर शो होगा। हम आपको ई स्टैंपिंग सिस्टम से जनरेट किया हुआ चालान फॉर्म नंबर 32A की ऑनलाइन पेमेंट BOP मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करने का मेथड बताएंगे। अपने मोबाइल फ़ोन पर BOP एप्लीकेशन को ओपन करें। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने से BOP एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस जैसा कि फ़ंड्स ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, अकाउंट्स, कार्ड्स, ज़कात, डोनेशन और रास सर्विसेज शो होंगी। बिल पेमेंट्स की ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको मज़ीद ऑप्शंस जैसा कि ऐड न्यू बिलर, वन टाइम पेमेंट और सॉर्ट बाय शो होंगी। ऐड न्यू बिलर के बटन पर क्लिक करें, जिस पर आप कैटेगरी में वन बिल की ऑप्शन सेलेक्ट करें। कंपनी में ऑल इनवॉइस की ऑप्शन सेलेक्ट करें। कंज्यूमर नंबर में अपना 19 डिजिट्स PSID ई-पे नंबर एंटर करें और निक नेम में अपनी आसानी के लिए कोई शॉर्ट बिल नेम एंटर करें। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने से PSID नंबर के अगेंस्ट ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर शो होगी। इसके अलावा कंज्यूमर नेम, चालान ड्यू डेट, बिल स्टेटस, कंपनी और कैटेगरी की इंफॉर्मेशन भी शो होगी। कंफर्म के बटन पर क्लिक करने से वेरिफिकेशन की स्क्रीन शो होगी, जिस पर आपको 6 डिजिट OTP नंबर एंटर करना होगा, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पर रिसीव होगा। OTP कोड एंटर करने से सक्सेसफुली न्यू बिलर ऐड हो जाएगा और इसके बाद पे बिल का बटन प्रेस करने से सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज स्क्रीन पर शो होगा।